बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ क्लास आज हमने डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी टू द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस। मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एट अ टाइम ऑफ बॉन्डिंग जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही होती है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ दोज एटम्स ओवरलैप टू फॉर्म न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स और न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर कॉल्ड एज मोलेकुलर ऑर्बिटल्स. The number of molecular orbitals formed is just equal to the number of atomic orbitals which are going to overlap with each other, and the newly formed molecular orbitals can be categorized into two categories. One is called as molecular orbitals, bonding molecular orbitals, which are at the low energy level, and the other type is called as anti-bonding molecular orbitals, which lie at a higher energy level. And the electrons which are present in the bonding molecular orbitals, they cause the bonding between covalent formation of covalent bond between the two atoms. And the difference atomic orbitals और molecular orbitals में difference क्या है, that atomic orbital surrounds only a single nucleus, whereas a molecular orbital surrounds two, or sometimes it can surround more than two nuclei. ये मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है एटॉमिक ऑर्बिटल और मोलेकुलर ऑर्बिटल में. और मोलेकुलर ऑर्बिटल्स जो हैं, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स, दे आर ऑलवेज लोअर इन एनर्जी एज कंपेयर टू द पेरेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स. और जो एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स हैं, दे आर ऑलवेज हायर इन एनर्जी एज कंपेयर टू द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो ये मेन आइडिया मैंने आपको बताया कि मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है. अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे टू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स. सो मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम, एक्चुअली देयर इज़ एन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. ओवरलैपिंग जो है वो किस किस चीज़ के बीच में, कौन कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में होगी? द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल और आयन. ट्रांजिशन मेटल का जो डी ऑर्बिटल है, इट विल ओवरलैप विद द एस और पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड्स. डिपेंड करता है कि लिगेंड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो उसके एस या पी के साथ वो ओवरलैप करेगा. और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको हम कहेंगे मोलेकुलर ऑर्बिटल्स. और सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले हमने ये पढ़ा आपने कि मोलेकुलर ऑर्बिटल्स दो टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग. लेकिन जब हम मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई करते हैं कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस पे, तो यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस है कि इन केस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ central metal atom and the ligands, there is a formation of three types of molecular orbitals. One is called as bonding, other is called as anti-bonding, and the third and new type will be called as non-bonding molecular orbitals. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के molecular orbitals बनेंगे, bonding, anti-bonding and non-bonding. bonding orbitals की एनर्जी सबसे कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और नॉन बॉन्डिंग की बिटवीन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इनकी एनर्जी लाई करती है. अब हम देखेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑफ द कोबाल्ट कम्प्लेक्सेस. कोबाल्ट का कम्प्लेक्स है फ्लोराइड आयंस के साथ, और कोबाल्ट का कम्प्लेक्स है अमोनिया के साथ. ये वही कम्प्लेक्सेस हैं जिनको हमने पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था. इन्हीं एग्जांपल्स को अब हम देखेंगे मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हम इनकी ऑर्बिटल डायग्राम शो करते हैं. ऑर्बिटल डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ और साथ ही मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी. जी, फोर्थ क्लास ये है बॉन्डिंग, ये है मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, या आप कह लें मोलेकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द कम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट विद 6 फ्लोराइड लिगेंड्स.
यहाँ पे एक साइड पे हम ड्रा करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स और दूसरी साइड पे हम ड्रा करते हैं लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स। जैसा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं कोबाल्ट की 27 आइंस के साथ 27 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। तो इस कम्प्लेक्स में कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीजन स्टेट में है। इट मीन्स +3 फॉर्म में इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d6। तो यहाँ पे एक साइड पे आपने ड्रा करने हैं ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम और दूसरी साइड पे ड्रा करने हैं ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स। मेटल एटम के ये हमने ड्रा किए। एनर्जी लेवल का ख्याल रखना है, इस तरफ को एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। सो 3D की एनर्जी सबसे कम होती है तो इसको हमने सबसे नीचे ड्रा किया। 3D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद 4s और उसके बाद 4p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको हमने ड्रा कर लिया। तो ये एनर्जी के लिहाज से हमने इनको तरतीब से ड्रा करना है। 3D में अब आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करेंगे 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा। तो ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने ड्रा किए हैं आउटर मोस्ट शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कोबाल्ट के। इस तरफ मैंने ड्रा किए हैं फ्लोराइड आइंस के ऑर्बिटल्स। फ्लोराइड आइंस क्योंकि 6 फ्लोराइड आइंस हैं तो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s में पाए जाते हैं। तो ये आपके फ्लोराइड आइंस के ऑर्बिटल्स हैं 6 फ्लोराइड आइंस के। और क्योंकि इन्होंने हर एक ने एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो हमने हर एक में एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रा कर दिया है। अब ये टोटल मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो देखें आप कितने हैं। 5 d ऑर्बिटल्स, छठा s और 3p 9। टोटल आपके पास 9 ऑर्बिटल्स हैं मेटल के जिन्होंने ओवरलैप करना है विद द 6 ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स। लेकिन आपको पता है कि ओवरलैप उसी सूरत में इफ़ेक्टिव होता है, ये उसी सूरत में हो सकता है जब ओवरलैपिंग ऑर्बिटल जो हैं उनकी सिमेट्री सेम हो। तो सिमेट्री के लिहाज से 3D के 5 ऑर्बिटल्स में से सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो कि इफ़ेक्टिव ओवरलैप कर सकते हैं लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स के साथ। वो कौन कौन से होते हैं? दोज 2 ऑर्बिटल्स विच लाई अलोंग द x y और z एक्सिस। तो वो होते हैं आपके पास dx² y² और dz²। ये 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो अलोंग x y और z एक्सिस पे लाई करते हैं। सो आउट ऑफ दीज 5 ऑर्बिटल्स 2d orbitals, only 2d orbitals will overlap 1s orbital and 3p orbitals। ये 1 2 3 4 5 और 6 ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगे विद द 6 ऑर्बिटल्स ऑफ 6 लिगेंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 6 ऑर्बिटल्स लिगेंड से आ रहे हैं, 6 ऑर्बिटल्स जो हैं वो सेंट्रल मेटल एटम से आ रहे हैं, 12 ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो आपके पास 12 ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनमें से हाफ बॉन्डिंग होंगे और हाफ एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो ये नीचे वाले हाफ बॉन्डिंग है 1 2 3 4 5 6 और ये ऊपर वाले 1 2 3 4 5 6 एंटी बॉन्डिंग है। अब हम देखेंगे वो 3D ऑर्बिटल्स जो कि लिगेंड्स के साथ ओवरलैप नहीं कर पाते वो कौन से हैं। ये वो ऑर्बिटल्स हैं जो इन बिटवीन द x और y एक्सिस लाई करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? dx² सॉरी दे आर dxy dyz और dzx। ये वो ऑर्बिटल्स हैं जो कि लिगेंड के साथ ओवरलैप नहीं कर पाते। तो ये इस तरह एज सच रहते हैं एंड दे आर गिविंग द थर्ड टाइप ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल्स विच वी कॉल एज नॉन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। जो हमने पीछे कहा था कि ट्रांजिशन कम्प्लेक्सेस के नतीजे में हमारे पास 3 तरह के मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और थर्ड टाइप नॉन बॉन्डिंग। तो ये वो ऑर्बिटल्स हैं जिनको हमने नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहा था। ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, लिगेंड के साथ ओवरलैप नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज इनके एनर्जी लेवल में आता है। देखें इनका एनर्जी लेवल जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले में बहरहाल थोड़ा सा कम है। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी एज सच रहेंगे। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को हम बाद में देखेंगे। पहले आपने ये देख लिया कि हमारे पास 9 ऑर्बिटल्स थे सेंट्रल मेटल एटम के, 6 ऑर्बिटल्स थे 6 लिगेंड्स के। तो
इन 9 में से 6 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो लिगेंड के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। 2 डी ऑर्बिटल्स जो कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हैं, एक एस और 3 पी, टोटल 6 ऑर्बिटल्स मेटल के और 6 ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के आपस में ओवरलैप करेंगे। तो इन 12 ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से 12 ही नए मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। आउट ऑफ दोज 12 हाफ विल बी बॉन्डिंग, हाफ विल बी एंटी बॉन्डिंग। तो ये 12 जो नीचे हैं, जो लो एनर्जी लेवल पे हैं 6 ऑर्बिटल्स, ये बॉन्डिंग है, और जो हाई एनर्जी लेवल पे हैं दे आर कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग। अब आप देखिए आपने इनके नाम जो हैं वो कैसे शो करने हैं। 4s जब ओवरलैप करेगा लिगेंड्स के साथ, तो एक लिगेंड के साथ ये ओवरलैप करेगा, तो आपके पास एक बनेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग विल बी कॉल्ड एज सिग्मा एस एंड द एंटी बॉन्डिंग विल बी कॉल्ड एज सिग्मा स्टार एस। उसके बाद आपके जब ये 4p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, तो जाहिर है कि 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये 3 लिगेंड्स के साथ ओवरलैप करेंगे, तो आपके पास 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को हम कहेंगे सिग्मा पी एक्स और एंटी बॉन्डिंग को हम कहेंगे सिग्मा स्टार पी एस। और डी के 5 ऑर्बिटल्स में से सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं सिमेट्री के लिहाज से, तो 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे विद रिमेनिंग 2 लिगेंड्स, और आपके पास 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को हम कहेंगे सिग्मा डी और एंटी बॉन्डिंग को हम कहेंगे सिग्मा स्टार डी। ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आप लोग सिंपल मॉलिक्यूल्स में देख चुके हैं पहले बॉन्डिंग के चैप्टर में, ऑक्सीजन नाइट्रोजन टाइप के मॉलिक्यूल्स में, तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनका एनर्जी लेवल आपने देख लेना है कि एनर्जी लेवल किस तरह से है। सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे आपके पास आएगा सिग्मा एस, उसके बाद सिग्मा पी, उसके बाद सिग्मा डी, फिर आते हैं एंटी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में सबसे पहले आएगा सिग्मा स्टार डी, उसके बाद सिग्मा स्टार एस, उसके बाद सिग्मा स्टार पी। ये एनर्जी लेवल आपने ऐसा इसको याद कर लेना है। अब बारी आती है इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की। तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए हम वही रूल्स फॉलो करते हैं जो कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए फॉलो करते हैं, जो कि जैसा कि पॉलीज एस्क्यून प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ प्रिंसिपल वगैरह। तो उन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आपने सबसे पहले लोएस्ट ऑर्बिटल को फिल करना है। जब वो अपनी कैपेसिटी तक फिल हो जाएगा तो फिर आपने ऊपर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपके पास देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 4p और 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स 3d में हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास लिगेंड्स में हैं, 6 लिगेंड्स 12 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 12 + 6 18। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा एस में, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सिग्मा एस में, सिग्मा एस फिल हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा पी में, 1 2 3, अभी इसमें मज़ीद कैपेसिटी है, चौथा भी यहीं जाएगा, पांचवा और छठा। ये तीनों जो सिग्मा पी ऑर्बिटल्स हैं ये एक ही एनर्जी लेवल पे हैं, तो इन सब में 2-2 करके 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। उसके बाद बारी आती है सिग्मा डी की, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा और फिर चौथा। इस तरह से हमारे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए हैं इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। बाकी हमारे पास बचे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ जाएंगे। उसके बाद एनर्जी लेवल के लिहाज से बारी आती है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में वैसे तो कैपेसिटी आप देख रहे हैं कि 3 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो हम टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन देखें आप, मैंने यहाँ पे फिल किए हैं 6 इलेक्ट्रॉन के बजाय 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं जो कि सिग्मा स्टार डी है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पता है कि एज लॉन्ग एज इट इज़ पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू रिमेन अनपेयर्ड, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड रहना चाहेंगे, क्योंकि पेयर अप होने से उनकी स्टेबिलिटी लूज़ होती है। अब मसला ये है कि अगर वो पेयर अप होंगे तो वो इस एनर्जी लेवल पर रहेंगे, और अगर वो पेयर अप नहीं होते तो उनको ये थोड़ा सा एनर्जी बैरियर जो है क्रॉस करना पड़ेगा सिग्मा स्टार डी में जाने के लिए है, जो कि हमने नोट किया है यहाँ पे डेल्टा ओ से। ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, डेल्टा का मतलब डिफरेंस ऑफ एनर्जी। तो ऐसी सूरत में जब आपके पास कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो,
तो उस सूरत में ये जो डेल्टा ओ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसको जंप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास फ्लोराइड एक वीक लिगेंड है, तो फ्लोराइड के वीक लिगेंड होने की वजह से ये जो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है या एनर्जी गैप ऑफ ऑर्बिटल्स बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ये इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से इस एनर्जी गैप को जंप करके, इस एनर्जी गैप को कवर करके ऊपर वाले ऑर्बिटल में जा सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ जाके अनपेयर्ड होंगे और अनपेयर्ड होने की सूरत में वो ज़्यादा अपने आप को स्टेबल महसूस करते हैं। तो ऐसे तमाम कम्प्लेक्सेस जिनमें डेल्टा ओ कम होगा, या आप कह लें कि जिनमें आपका जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड होगा, वहाँ पे डेल्टा ओ ओब्वियसली कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड रहना पसंद करेंगे। सो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब छठे इलेक्ट्रॉन एक हमारे पास छठा इलेक्ट्रॉन बाकी बच गया है, उसके लिए अनपेयर होने के लिए उसको सिग्मा स्टार में जाना पड़ेगा, जो कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अगर वो यहाँ पे पेयर अप होता है तो वो ओब्वियसली ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि वो हाई एनर्जी लेवल पे है। सो उसने पेयर अप तो होना ही है, लेकिन वो पेयर अप कहाँ होगा? नॉन बॉन्डिंग में। तो ये यहाँ पे आके पेयर अप हो जाएगा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है, जिसमें आपके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आपको शो करते हैं कि ये कम्प्लेक्स जो है इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर। सॉरी, 2 नहीं बल्कि 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 नॉन बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में। तो आपका कम्प्लेक्स जो है वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो हम देख सकते हैं कि मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये भी कम्प्लेक्सेस की डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को सक्सेसफुली शो कर सकती है। So it's all about the structure of complex of cobalt with 6 fluoride ligands with respect to the molecular orbital theory. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी थ्योरी को अप्लाई करेंगे दूसरे कम्प्लेक्स पर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।